नमस्कार प्यारे साथियों। तो आपके अपने यूट्यूब चैनल HR क्लासेस बाय ब्रजेश राजपूत 11 में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ समास की एक वीडियो। इसमें जो है आपको मैं समास के भेद, समास की परिभाषा, समास का विग्रह कैसे करते हैं, ये सभी आज मैं आपको इस वीडियो में पूरे के पूरे सभी समास को कवर करा दूंगा। तो बच्चों, आपको जो है ये वीडियो पूरी देखनी है। आप फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जाने के लिए तैयार हो सकते हैं। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जा सकते हैं, किसी भी तरह का एग्ज़ाम दे सकते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करा दूंगा। तो आइए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है कि जो ये समास की परिभाषा ये यहाँ पर तो एक है ही इसमें, और लेकिन आपके लिए आगे भी बहुत ही सरल शब्दों में है। पर समास की परिभाषा है, उसके भेद हैं, सब कुछ है। तो बच्चों, इसमें जो है समास का तात्पर्य होता है संक्षिप्तीकरण, यानी कि उसे, और अतः इसका शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप, अर्थात दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया और छोटा शब्द बनता है उस शब्द को हम समास कहते हैं। तो बच्चों, समास के जो होते हैं 6 भेद होते हैं। तो आइए हम आगे देखते हैं। तो बच्चों, समास की ये आपके लिए दूसरी परिभाषा है कि दो या दो से अधिक शब्दों के योग से नवीन शब्द बनाने की विधि या क्रिया को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के योग, योग यानी कि जोड़ने से जिस नए शब्द का, यानी कि नवीन यानी कि नए शब्द का जिस प्रक्रिया से यानी विधि से जो होता है उसको समास कहते हैं। और इस विधि से बने शब्दों को समस्त पद कहते हैं। तो बच्चों, इस विधि से जो बने हुए पद होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? समस्त पद, यानी कि पूरा पद। और जब समस्त पदों को अलग अलग किया जाता है तो उस प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। तो बच्चों, जब उन शब्दों को जैसे अलग अलग किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं समास विग्रह। तो बच्चों, आइए आगे चलते हैं कि समास के भेद। तो बच्चों, समास के 4 भेद हैं इसमें, और वैसे तो 6 होते हैं, लेकिन मैं इसको अभी आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। पहले आप ये जान लीजिए कि जो पहले के टाइम पर समास के जो है 4 भेद हुआ करते थे: द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास और अव्ययीभाव समास। लेकिन बच्चों, ये तो आपके प्राचीन विद्वानों ने बताया था कि 4 समास होते हैं, क्योंकि उन्होंने जो है कर्मधारय समास और द्विगु समास को जो है तत्पुरुष समास में जोड़ दिया था। लेकिन जो अब हमारे वर्तमान के जो वो थे विद्वान, उन्हें जो है उन्होंने बताया है कि जो ये तत्पुरुष समास से ही कर्मधारय समास का जन्म हुआ है, और कर्मधारय समास से जो है द्विगु समास का जन्म हुआ है। तो आइए बच्चों आगे देखते हैं। तो इसमें नोट है कि प्राचीन समय में विद्वानों ने द्विगु समास और कर्मधारय समास को जो है तत्पुरुष समास में जोड़ दिया था। तो बच्चों, मैंने अभी आपको बता दिया है, ये आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। आगे है परंतु वर्तमान विद्वानों ने उन समास को अलग अलग करके कुल 6 भेद कर दिए हैं। तो बच्चों, मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। मैंने अभी आपको बताया था कि जो हमारे वर्तमान के विद्वान थे उन्होंने जो है इन समास को जो है अलग अलग करके जो है समास के कितने भेद कर दिए हैं? कुल 6 भेद कर दिए हैं। तो कुल 6 भेद कौन कौन से हैं? द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास। तो बच्चों, हम इसमें होता है पदों की प्रधानता होती है। तो इसमें एक पद होता है प्रधान खंड, यानी कि जो इसमें जो इसका जो है मुख्य अर्थ का बल पड़ता है। और दूसरा होता है गौड़ खंड, इसमें जो है अर्थ का बल नहीं पड़ता है। आगे है पूर्व पद और उत्तर पद। तो बच्चों, इसमें जो है 2 पद दिए होते हैं: पूर्व पद, पूर्व यानी कि पहले का पद, और उत्तर पद यानी कि जो बाद का पद होता है। तो हमारा पहला आता है द्वंद्व समास। तो बच्चों, द्वंद्व समास की परिभाषा क्या है कि द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और इनका समास विग्रह करने पर बीच में और, अथवा, या, एवं आदि शब्द आते हैं। तो बच्चों, जो द्वंद्व समास है इसमें जो है दोनों पद प्रधान होते हैं, लेकिन इनका समास विग्रह करने पर बीच में और, अथवा, या, एवं आदि शब्द आते हैं। तो बच्चों, आइए देखते हैं कैसे। तो भाई बहन। तो बच्चों, जब हम इस भाई बहन का समास विग्रह करेंगे तो होगा कि भाई और बहन, गंगा यमुना, गंगा और यमुना, और पाप पुण्य, आचार विचार, माँ बाप, सुख दुख। तो बच्चों, आपने देखा कि भाई और बहन ये दोनों ही शब्द जो है महत्वपूर्ण हैं, यानी कि दोनों ही शब्द प्रधान हैं और गंगा जमुना ये भी दोनों जो हैं क्या है, ये भी प्रधान शब्द हैं। तो पाप पुण्य, आचार विचार, माँ बाप, सुख दुख, तो बच्चों ये क्या है, ये दोनों ही पद प्रधान हैं। और इसके बच्चों कुछ विशेष उदाहरण हैं, जैसे कि धर्माधर्म, पापा पाप, लाभा लाभ। तो बच्चों, धर्माधर्म को अगर आप इसका समास विग्रह करते हैं तो क्या आता है? धर्माधर्म की यानी कि धर्म और अधर्म। पापा पाप की क्या आएगी? पाप पाप नहीं है बच्चों, ये पापा पाप है, यानी कि इसको बोलते हैं पाप और अपाप। और यह है लाभा लाभ, यानी कि लाभ और अलाभ।
तो बच्चों आप इससे समझ गए होंगे, ये जो है विशेष उदाहरण है, ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो इसलिए इन 3 उदाहरणों को तो आपको अच्छे से समझना है। देखिए बच्चों, समास समास विग्रह करते कैसे हैं, तो मैंने अभी आपको बताया था कि भाई बहन, तो इसका जो इसमें और शब्द आया है बीच में, ये मैंने आपको परिभाषा में बताया था कि भाई और बहन, गंगा यमुना, गंगा और यमुना। तो बच्चों आपने देखा कि इसमें और शब्द आया है बीच में। आगे दूसरा है द्विगु समास। तो बच्चों द्विगु समास में क्या है कि इस समास में जो है पहला पद संख्यावाची विशेषण होता है और दूसरा पद प्रधान होता है। तो बच्चों इस समास में जो है पहला पद संख्यावाची होता है और दूसरा पद जो है प्रधान होता है। जैसे कि पंचवटी, चौराहा, दोपहर, दुपट्टा, नवग्रह, नवरात्रि। तो बच्चों आपने देखा इनमें जो है पहला पद जो है क्या है, संख्यावाची है। जैसे कि पंच यानी कि 5, बटी, चौराहा 4 राहों का, और यानी दोपहर, और दुपट्टा, नवग्रह, नवरात्रि। तो बच्चों नवग्रह यानी कि 9 ग्रह, तो बच्चों और नवरात्रि। तो बच्चों ये आपको अच्छे से याद करना है। आगे है कि बहुब्रीहि समास। तो बच्चों बहुब्रीहि समास की परिभाषा क्या होती है, तो इसकी बच्चों कई परिभाषाएं हैं जो मैंने आपके लिए सब कुछ लिख दिया है, एक भी परिभाषा छोड़ी नहीं है। तो इसमें है, इस समास का पहला पद संख्यावाची विशेषण होता है, परंतु दोनों पद मिलकर कोई तीसरा अर्थ दे रहे हों तो वहाँ पर बहुब्रीहि समास होता है। बच्चों दोबारा देखिए, इस समास का पहला पद संख्यावाची होता है, संख्यावाची विशेषण होता है, परंतु दोनों पद मिलकर कोई तीसरा अर्थ दे रहे हों तो वहाँ पर बहुब्रीहि समास होता है। यानी कि इसमें एक परिभाषा और है, दोनों पद अप्रधान होते हैं और तीसरा पद प्रधान होता है। तो बच्चों इसमें जो है दोनों पद अप्रधान होते हैं और तीसरा पद क्या है, जो क्या होता है, प्रधान होता है। मतलब ये जो भी उससे जो तीसरा शब्द निकल कर आता है। तो इसमें क्या है, चतुरानन, दशानन, चतुर्भुज, त्रिनेत्र, पांचाली, पंचानन, त्रिभुवन, पीताम्बर, नीलकंठ, लंबोदर, चक्रपाणी, चंद्रमौली। तो बच्चों आप जानते हैं कि चतुरानन यानी कि इसमें भी जो है आप इसमें संख्यावाची विशेषण आया है, तो चतुरानन किसके लिए होता है, यानी कि चार। और ये जो दशानन है ये किसके लिए होता है, रावण के लिए। चतुर्भुज, त्रिनेत्र यानी 3 आंखों वाला। पांचाली किसके लिए होता है, द्रौपदी के लिए। पंचानन, त्रिभुवन 3 भवन वाला। पीताम्बर पीले अंबर वाला। नीलकंठ नीले गले वाला, नीलकंठ वाला। लंबोदर किसके लिए होता है बच्चों, लंबोदर जो है गणेश जी के लिए करते हैं। चक्रपाणी ये जो है किसके लिए करते हैं, भगवान शिव के लिए। चंद्रमौली भगवान विष्णु के लिए। और इसमें बच्चों कुछ विशेष उदाहरण हैं जो कि आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आप किसी भी अगर मान लीजिए आप पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, कुछ की भी तैयारी कर रहे हैं, तो इसमें जो है ये आपके इनमें से जो पूछे जाते हैं। यानी 31, तो बच्चों यानी 1 और 30, तो आपने देखा इसमें और आया 1 और 30 को मिलकर क्या होता है 31, और 21 और 61 और 51, यानी कि 1 और 50 51, 1 और 60 61, 1 और 20 21, 1 और 30 31। तो बच्चों ये चारों जो हैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, ये आपकी परीक्षाओं में आते हैं। आगे है कर्मधारय समास। तो बच्चों कर्मधारय समास में क्या है कि इस समास में एक पद विशेष होता है और दूसरा पद विशेष से होता है। तो बच्चों क्या कि इस समास में एक पद विशेष होता है और दूसरा पद विशेष होता है, कभी कभी दोनों पद विशेषण होते हैं। और इसकी दूसरी परिभाषा है कि इस समास में पूर्व पद अप्रधान होता है तथा उत्तर पद प्रधान होता है। यानी कि पहला पद जो है अप्रधान होता है या सहायक होता है और उत्तर पद जो है प्रधान होता है, और संज्ञा या सर्वनाम किसी विशेषता को बताता है। तो इसमें क्या है, उदाहरण क्या है कि महादेव। तो बच्चों महादेव यानी कि जो देवताओं में जो महान है, कौन है आप जानते हैं, शिव शंकर हैं। और पीताम्बर पीला है अंबर जिसका, यानी कि पीताम्बर। तो बच्चों आपने इसमें देख रहे हैं कि इसमें जो है पहला पद जो है क्या है, अप्रधान है, लेकिन जो दूसरा पद है वो क्या है, प्रधान है। जैसे पीत अंबर, अंबर यानी कि आकाश। आप जानते हैं नील कमल, तो बच्चों नील जो है इसमें विशेष है, और जो कमल है इसमें क्या है, ये जो है प्रधान है, यानी कि विशेषण। तो बच्चों नील कमल, नीलकंठ यानी कि नीला है कंठ जिसका। अधपका, तो बच्चों ये जो है अधपका करना है आपको, आध पका नहीं है, ये अधपका है। अधपका यानी कि आधा पका हुआ। नील गाय, महात्मा, लाल पीला, छोटा भाई, परमानंद यानी परम आनंद, बड़भागी, परमात्मा, कमल नयन, लंगड़ा कुत्ता।
तो बच्चों ये जो सभी हैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, सभी उदाहरण ये आपको याद करने हैं, आपकी परीक्षाओं में ज़रूर आते हैं। आगे है कि अव्ययी भाव समास। तो बच्चों अव्ययी भाव समास में क्या होता है कि इस समास का पहला पद अव्ययीवाची यानी कि प्रधानता होता है, प्रधान होता है, प्रधानता लिख गई बच्चों, इसमें जो है प्रधान होता है, और जिस पद के आगे उपसर्ग लगा होता है तो भी अव्ययीभाव समास होता है, और एक ही शब्द दो बार आए तो भी अव्ययीभाव समास होगा। तो बच्चों अव्ययीभाव समास की ये तीन परिभाषा हैं कि इस समास का पहला पद अव्ययवाची होता है, और दूसरी परिभाषा है कि जिस पद के आगे उपसर्ग लगा हो तो बच्चों वहाँ पर भी जो क्या है अव्ययीभाव समास होगा। आगे है कि एक ही शब्द दो बार आए तो भी अव्ययीभाव समास होगा, जैसे कभी कभी, बार बार, दिन दिन, रात रात। तो बच्चों ये क्या है, इसमें भी जो है अव्ययीभाव समास होगा। आइए उदाहरण देखते हैं। तो उदाहरण में क्या है, यथाशक्ति। तो बच्चों यथा क्या है, ये एक उपसर्ग है, यानी कि यथाशक्ति, यथाशीघ्र, यथाधर्म, प्रतिदिन। तो बच्चों प्रति क्या है, ये भी एक उपसर्ग है। प्रतिमहा, ये भी क्या है, एक उपसर्ग, ये भी उपसर्ग है। इसमें जो है आगे जुड़ा है प्रतिबस, प्रत्येक, यथोचित, अनुरूप, अनुसार, अनुगमन, अनुसार, अनुपम, अनुमान, आमरण, आगमन, आगुंतक, निडर, दुर्गुण, रातों रात, कभी कभी, धीरे धीरे, बार बार। तो बच्चों निडर, निडर जो है नी यानी कि बिना डर के, निडर, और दुर्गुण बिना गुण के। तो बच्चों ये क्या है, ये जो है आपके सभी अव्ययभावी समास के जो है ये उदाहरण हैं। आगुंतक, बच्चों आगुंतक में जो है आज क्या है, ये एक उपसर्ग है। निडर में नी उपसर्ग है। दुर्गुण में जो है दुर्गुण जो है दुर है, यानी कि दुर क्या है, इसमें जो है उपसर्ग है। और मैंने आपको बताया रातों रात, कभी कभी, धीरे धीरे, बार बार। तो ये क्या है बच्चों, ये जो है सभी अव्ययीभाव समास के उदाहरण हैं। आगे है तत्पुरुष समास। तो बच्चों ऐसा समास जहां पर पूर्व पद सहायक तथा दूसरा पद प्रधान हो। तो बच्चों तत्पुरुष समास में क्या है कि ऐसा समास जहां पूर्व पद सहायक तथा दूसरा पद प्रधान हो, पद किसी न किसी कारक चिन्ह से बंधे होते हैं। तो बच्चों इसमें जो है क्या है कि जो पद जो हैं किसी न किसी कारक चिन्ह से बंधे होते हैं। कैसे, तो बच्चों आपने देखा था कि कर्मधारय समास में जो है उसमें जो है पहला पद क्या है, उसमें क्या होता था, वो प्रधान होता था, लेकिन जो दूसरा पद होता था वो क्या होता था, सहायक होता था। लेकिन इसमें क्या है, इसमें पूर्व पद सहायक है और दूसरा पद प्रधान है, तो दोनों पद किसी ना किसी कारक चिन्ह से बंधे होते हैं। तो बच्चों कारक चिन्ह जो है मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा कारक चिन्ह होते क्या हैं, वैसे भी मैं इसी में आपको रिपीट करा दूंगा आगे। तो इनके इसके उदाहरण क्या है, राजपुत्र यानी कि बच्चों राजा का पुत्र, राजपुत्र यानी कि राजा का पुत्र। तो बच्चों अगर आप कहें कि राज, तो राज इसमें क्या है, ये एक सहायक है, लेकिन पुत्र किसका पुत्र, राजा का पुत्र, यानी कि पुत्र क्या हुआ, इसमें प्रधान हुआ। राज रानी यानी कि राजा की रानी, तो बच्चों इसमें क्या है, रानी क्या है, इसमें प्रधान है। रोगग्रस्त यानी कि रोग से ग्रस्त, इसमें क्या है, अलगाव वाला क्या है बच्चों, इसमें कारक चिन्ह है। और इसमें क्या है, राजपुत्र का, की, के, नी, पर, के लिए, ये क्या है आपके सभी कारक चिन्ह होते हैं, जिनमें संप्रदान, अलगाव, संबंध वाले बच्चों मैं आपको सभी कारक बता दूंगा। इसमें क्या है, घुड़सवार, घोड़े के लिए सवार। लोह पुरुष, तो बच्चों लोह पुरुष, लोह को अगर आप पुरुष से अलग कर दें तो वो लोह हो जाएगा, लेकिन पुरुष जोड़ देते हैं तो ये क्या बन जाएगा आपके लिए, तत्पुरुष समास बन जाएगा, क्योंकि पुरुष जो है इसमें विशेष, इसमें क्या है, प्रधान है। बैलगाड़ी यानी कि बैल की गाड़ी। पर्णकुटी, पत्तों की कुटिया। रसोई घर, रसोई के लिए घर। ग्रह कट, ग्रह को काटने वाला। स्वर्गवास, स्वर्ग को वास। मन चाहा, मन से चाहा। देश निकाला, देश से निकाला। मार्ग व्यय, मार्ग से व्यय। गंगा जल, गंगा का जल। दीनानाथ, दीन अनाथ, दीन से अनाथ। आप बीती, आप पर बीती। तो बच्चों मैंने आपको बता दें का, की, के, ना, नी, ने, पर, के लिए, ये सभी आए तो क्या है, ये कारक चिन्ह होते हैं जो कि इससे जुड़े हुए होते हैं तत्पुरुष समास से। तो बच्चों ये जो है किसी ना किसी क्या है कारक चिन्ह से हम अवश्य ये जो है जुड़े हुए होंगे, तो आपको ये भूलना नहीं है। तो क्या है, राजपुत्र, राजरानी, रोगग्रस्त, घुड़सवार, लोह पुरुष,
बैलगाड़ी, पर्णकुटी, रसोई घर, गृह कट, स्वर्गवास, मनचाहा, देश निकाला, मार्ग व्यय, गंगा जल, दीनानाथ, आप बीती। तो बच्चों ये जो है आपके लिए सभी महत्वपूर्ण उदाहरण हैं, आपको ये जरूर याद करने हैं क्योंकि ये जो है आपकी परीक्षाओं में आते हैं। बच्चों आगे है कि तत्पुरुष समास के जो है 3 भेद होते हैं। तो बच्चों ये जो है आपके लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपकी परीक्षाओं में जरूर आते हैं कि तत्पुरुष समास के 3 भेद होते हैं। तो क्या कहते हैं, निय तत्पुरुष यानी कि जिसके प्रारंभ में आ या अन उपसर्ग लगा होता हो। तो बच्चों इसमें क्या है, आ या अन जो है क्या लगा होता है, अब क्या लगा होता है, उपसर्ग। तो जैसे कि देखिए अनदेखा, तो ये कौन सा होगा, नया तत्पुरुष यानी तत्पुरुष समास, यानी कि अनदेखा, अनसुना, अनबोला, अनवन, अशुद्ध, अविवेक, असमर्थ, अनहित। बच्चों तो आपने इसमें देखा कि आ और अन के अलावा कोई सा भी जो है क्या नहीं आया है, इसमें क्या नहीं आया, उपसर्ग कोई सा भी नहीं आया आ और अन के अलावा। तो ये आपको याद रखना है। दूसरा है प्रादि तत्पुरुष। तो बच्चों प्रादि तत्पुरुष जो है यानी कि क्या है, ये जो है प्र से जुड़ा होता है, जैसे प्रचलित, प्रमाण, प्रमेय, प्रखर, प्रचार, प्रपात, प्रताप। तो बच्चों ये आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और एक है अलुक तत्पुरुष, तो इसमें क्या है, युधिष्ठिर और मनसिज। तो बच्चों ये जो है आपके लिए 2 ही इंपॉर्टेंट हैं, इसमें युधिष्ठिर और मनसिज, यही आपके पूछे जाते हैं कि ये किस समास के उदाहरण हैं। तो आपको बताना है कि तत्पुरुष के, अलुक तत्पुरुष के ये क्या है, उदाहरण हैं। तो बच्चों आज हमारी वीडियो है जो यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के लिए शेयर करना। बच्चों ऐसे ही हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हम डेली वीडियो अपलोड करते हैं जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो बच्चों चलते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम।